बद्ध आत्माओं, अब आपकी सेवा में सच्ची वाणी का तीसरा प्रकरण मैं प्रस्तुत करता हूँ और साथ ही आपसे निवेदन करता हूँ कि इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नंबर 38, बुरी आदत तो जैसे विकारों, शराब, जुआ, व्यभिचार आदि का त्याग होता है। ज्ञान का दान दिया जाता है और धन का त्याग व जान दोनों होते हैं। भोगों में लगाया गया धन मलमूत्र बन जाएगा, परोपकार में लगाया गया धन दान बन जाएगा और किसी भी सुपात्र और निर्धन व्यक्ति की सहायता के लगाया धन प्रभुसाद बन जाएगा। नंबर 39, संत के मुख्य गुण हैं समता, प्रसन्नता, निंदा में समान रहना, संयम, सहनशीलता की भावना, अकिंचनता, स्वयं को कर्तापन की भावना से मुक्त रखना ताकि विमान की भावना न आए और वैराग्य, संसार की मोहमाया से दूर रहना, संसार में बसना ना कि फंसना। जैसे तुलसीदास लिखते हैं, तुलसी जग में यूँ रहो जैसे रसना मुख माई, खाती घी और तेल नहीं तो फिर भी चिकरी नाई। नंबर 40, यदि आपको एक घंटे की खुशी चाहिए तो आप झपकी ले लीजिए। यदि एक दिन की खुशी चाहिए तो आप अपने दोस्तों के साथ विक्रम बना लीजिए। यदि आपको एक महीने की खुशी चाहिए तो विवाह कर लीजिए। यदि एक वर्ष की खुशी चाहिए तो खूब धन संपत्ति कमा लीजिए। परंतु यदि जीवन भर की खुशी चाहिए तो संतोष, धर्म, अध्यात्म का दामन पकड़कर प्रभु शरण में आ जाइए, क्योंकि सच्चा सुख केवल प्रभु शरण में है। वस्तुतः मानव जीवन का उद्देश्य है नंद प्राप्ति और नंद बलिस यही प्रभु का प्रायवाची है। अतः मुझे कहना पड़ा कि मैं श्रोतों से ये ध्यानपूर्वक सुनिएगा। झूठा ये संसार धोखा खाएगा, कर ले प्रभु से प्रेम फिर पछताएगा। मन प्रभु चरण में लगा ले, तू जीवन सफर बना ले, तू मान ले मेरा कहना, यह 4 दिन है रहना। नंबर 41, इस संसार में क्या कोई ऐसा वकील है जो मृत्यु के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले सके? क्या कोई ऐसा डॉक्टर है जो दवा देकर मृत्यु से बचा सके? क्या कोई ऐसा पहलवान है जो मृत्यु को हरा सके? क्या कोई ऐसा धनी व्यक्ति है जो रिश्वत देकर मृत्यु से बच सके? संसार में ऐसा कोई नहीं। मृत्यु के सामने सब भिखारी और मृत्यु सब पर भारी, क्योंकि यह अटल है। जैसे उर्दू शायर बिस्मिल सिद्दीकी लिखते हैं, ज़िंदगी को संभाल कर रखिए, ज़िंदगी मौत की मानत है। नंबर 42, बुजुर्गों की संगति कीजिए, क्योंकि उनके चेहरे की हर झुर्री पर अनंत अनुभव लिखे होते हैं। उनके कांपते हुए हाथ, हिलती हुई गर्दन, लड़खड़ाते हुए कदम और मुरझाया हुआ चेहरा संदेश देते हैं कि शुभ करना है इस समय कर लीजिए, कल कुछ नहीं कर पाओगे। वृद्ध व्यक्ति इस धरती का सबसे बड़ा शिक्षालय है, क्योंकि उसे देखकर उगते सूर्य की डूबती कहानी का ज्ञान प्राप्त होता है। नंबर 43, कोई भी धर्म हो परंतु सबका धर्मी परमात्मा एक ही है, जिसको प्राणिक भाई परमात्मा कहते हैं, आर्य समाजी ओम कहते हैं, बौद्ध उसको शून्य कहते हैं, जैन उसको निरंजन कहते हैं, सिख उसको सत्य अकाल कहते हैं, अंग्रेज उसको गॉड कहते हैं, मुसलमान अल्लाह, पारसी उसे मोहर मजद कहते हैं, लायतो उसे ताओ कहते हैं। बस होता है ये उसी एक परमात्मा की अपनी अपनी भाषाओं में रखे हुए भिन्न नाम है, किंतु संसार के सब व्यक्तियों का परमात्मा एक ही है। परंतु परमात्मा का निज नाम और मुख्य नाम ओम है, जिसको संसार के सब संप्रदायों ने स्वीकार किया है। नंबर 44, भागवत के लेखक का नाम पूर्वदेव था, ना कि वेद व्यास, जो कि जयदेव के बड़े भाई थे, जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की। भागवत में कहीं भी राधा का नाम नहीं आया, परंतु भागवत में 2 बार परंतु महाभारत में 2 बार राधा का नाम आया। एक तो कर्ण की माता का नाम राधा था, जिसने कर्ण का पालन पोषण किया। दूसरे यशोधरा के भाई रायन की पत्नी का नाम राधा था। नंबर 45, प्राणी के भाई कहते हैं कि जब अर्जुन ने जयरथ का वध किया तो इससे पूर्व सूर्य को श्री कृष्ण ने अपनी मोह माया से ढक लिया और अंधेरा छा गया। परंतु ये सत्य नहीं है। सत्य तो ये है कि भीम, सदेव और नकुल ने कौरवों से इतना भयंकर युद्ध किया, जिसके कारण इतनी अधिक गर्द उठी कि सूर्य दिखाई देना बंद हो गया। नंबर 46, प्रत्येक व्यक्ति को अगणित 4 प्रकार की कृपण से बचना चाहिए। नंबर 1, विचारों की कृपणता। विचारों में उदारता होनी चाहिए, जिसमें उदारता होती है उसका भाव भी उच्च होता है। नंबर 2,
शब्दों की कृपणता, अब शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। अच्छे शब्दों को छोड़कर घटिया शब्दों का प्रयोग करने वाला बनिया होता है। जो व्यक्ति अच्छे शब्दों, मीठे वचनों को छोड़ खोटे शब्दों का प्रयोग करते, वे मीठे फलों को छोड़कर खट्टे फलों का प्रयोग करते हैं। समय की कृपणता, अच्छे कार्य के लिए आज व्यक्ति के पास समय नहीं है। आज धन देने वाले बहुत मिल जाते हैं, परंतु समय देने वाले बहुत कम मिलते हैं। समय देना धन से भी बड़ा दान है, क्योंकि धन वापस आ सकता है, परंतु समय वापस नहीं आ सकता। नंबर 4, संपत्ति कृपणता। कंजूस से बड़ा कोई भी दानी नहीं होता, क्योंकि वह बिना हाथ लगाए सब कुछ दे जाता है। धन को साधन समझिए, ना कि साध्य। नंबर 47, 5 प्रकार के दीपक होते हैं। उत्साह का दीपक, शांति का दीपक, मानवता का दीपक, समृद्धि का दीपक, आशा का दीपक। परंतु आशा का दीपक जलता रहना चाहिए, क्योंकि जब तक दीपक जलता रहेगा चारों दीपकों को जलाता रहेगा। अतः यह दीपक जीवन पर्यंत जलना चाहिए। नंबर 48, पहला आकर्षण चेहरे का होता है, परंतु यह अधिक समय तक नहीं टिकता, क्योंकि यह अस्थायी और क्षणभंगुर होता है। नंबर 2, दूसरा आकर्षण भाषा का होता है, परंतु यह भी अधिक समय तक नहीं टिकता, क्योंकि यह भी स्थायी और क्षणभंगुर होता है। तीसरा आकर्षण चित्र और व्यवहार का होता है, परंतु ये स्थायी होता है। इसके अतिरिक्त तलवार की कीमत उसकी धार से होती है, और व्यक्ति की कीमत उसके चित्र और व्यवहार से होती है। परंतु व्यक्ति अपने चित्र से ही महान बनता है, न कि जन्म से, क्योंकि चित्र के अंतर्गत व्यक्ति के मुक्त विचार, व्यापार, क्योंकि चित्र के अंतर्गत व्यक्ति के मुक्त विचार, व्यवहार, आहार, स्वभाव, क्रिया आदि आ जाते हैं, इसलिए लोगों पर इसका अधिक प्रभाव पड़ता है। अतः स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, इट इज़ कैरेक्टर बिहेवियर दैट इज एवरीवेयर। चित्र एवं व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति पर प्रभाव डालता है। इस प्रकार ये हिंदी कवि के शब्दों में निर्धन धनवान से डरता है, निर्बल बलवान से डरता है, मूर्ख विद्वान से डरता है, लेकिन चित्रवान से तीनों डरते हैं। नंबर 49, 3 प्रकार के पाप होते हैं। पहला पाप है किसी का दिल दुखाना। जैसे बुल्ले शाह लिखते हैं, मंदिर टादे मस्जिद टादे, टादे जो को कहंदा, पर बुल्लिया किसी दा दिल ना टाए, दिला बिच रब है रहंदा। अपनों का दिल दुखाना महापाप है। जैसे गुरु साहब ने लिखा है, रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं, इन्हें ख़राब ना कर, मेरा भी हिस्सा तू ले ले, मगर इस आंगन में दीवार ना कर। परंतु अपने माता पिता और अपनों का दिल दुखाना बड़ा पाप है। जैसे कवि के शब्दों में क्या मंदिर, क्या मस्जिद, क्या गंगा की धारे करे, वह घर स्वर्ग समान है, जहाँ संतान माता पिता का सम्मान करे। नंबर 50, शरीर से हमने भोगों को भोगा, परंतु यह शरीर आत्मा को जानने के लिए मिला है। शरीर से ही व्यक्ति की पहचान होती है। यदि शरीर ना होगा तो आत्मा की पहचान ना होगी। अतः मानव जीवन शरीर एवं आत्मा का सुंदर समन्वय है। संत वह है जिसने इंद्रियों को जीत लिया और जो मन बचपन से एक है, जिसकी कथनी करनी, चर्चा, चर्या, उच्चारण में समानता है। इसके विपरीत जिसने शरीर को विषय भोगों में लगा लिया वह संसारी हो गया। हम मंदिर अपरिचित से परिचित होने के लिए जाते हैं। मूर्ति से परिचित हैं, परंतु आत्मा से परिचित हैं। अतः आत्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम मंदिर जाते हैं, परंतु परमात्मा निराकार है। अतः वह एक शक्ति है, ना कि व्यक्ति। अतः उसकी अनुभूति हृदय में होती है, क्योंकि हृदय ही ऐसा स्थान है जहाँ आत्मा परमात्मा दोनों एक स्थान पर विद्यमान रहते हैं। अतः बुल्ले शाह लिखते हैं, वेद पुराना पढ़ थके, श्रद्धे कर दिया तस्के बत्ते, नारा बतीत नारा मक्के, जिस पाया तिस नूर अनबार। हाँ, साईं बुल्ले शाह उपदेश देते हैं कि संसार के व्यक्ति वेद और कुरान पढ़ कर हार गए, और इसके अतिरिक्त मंदिरों में मूर्तियों के आगे मत्थे टेक कर उनके मत्थे भी कस गए। परंतु परमात्मा न तीर्थ में मिलता है, ना मक्के का हज करने से मिलता है, परंतु वह प्रकाश रूपी परमात्मा जीव के हृदय में मिलता है, क्योंकि वह सर्वव्यापक है। परंतु उसकी अनुभूति तो केवल शुद्ध हृदय ही कर सकता है। एक उर्दू शायर के शब्दों में, कौन सी मस्जिद में किसने खुदा देखा है, जिसे भी देखा है खुद में छिपा देखा। ओम शांति शांति शांति।